यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग अजीब और डरावनी घटनाओं से परेशान थे। गांव का नाम था मंगलपुर और यह गांव एक घने जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। गांव के लोग मानते थे कि यहाँ कुछ अजीब था, कुछ जो उनके समझ से बाहर था। इस गांव में हर रात डरावनी आवाजें आती, पेड़ों से अजीब सी रोशनी झलकती और गांव के बच्चों को अक्सर कुछ अनदेखी चीजों का सामना करना पड़ता। मंगलपुर का इतिहास बहुत पुराना था और यह एक बड़े राजमहल के नजदीक बसा था। एक दिन राजमहल के राजा ने एक काले जादूगर से अपनी बेटी के लिए अमृता का वरदान लिया था, लेकिन जादूगर ने धोखा दिया और वह आत्मा में बदल गया। उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहने लगे थे कि वह जादूगर अब भी गांव में है और हर 100 साल में वह अपनी आत्मा को फिर से मानव रूप में लाने के लिए एक बुरा कर्म करता है। एक रात आलोक अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने चला गया। खेलते खेलते वे राजमहल के पास पहुंच गए। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें जादूगर की आत्मा और उसका काला जादू लिखा था। किताब में लिखा था कि जादूगर को हर 100 साल में एक नई आत्मा की जरूरत होती थी और वह आत्मा किसी बेगुनाह को मारकर उसकी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेता था। आलोक और उसके दोस्तों ने सोचा कि यह सब झूठ होगा, लेकिन रात को वे जिस आवाज को सुनते थे वो अब बहुत स्पष्ट हो गई। एक रात आलोक ने फिर से वही साया देखा जो उसने पहले रात में देखा था। इस बार वह साया उसे अपने पास बुला रहा था। आलोक डरते हुए उसके पास गया और उसने देखा कि वह एक काले रंग की आत्मा थी जो जादूगर की थी। वह आत्मा उसे बताती है कि वह सिर्फ उसे ही अपनी शक्ति दे सकता है और फिर आलोक उसकी जादुई दुनिया में फंस जाता है। आलोक ने महसूस किया कि उसे अब केवल एक ही रास्ता था, जादूगर को हराना। वह किताब को पढ़ने में लगा और उसकी मदद से एक पुराना मंत्र ढूंढा जो जादूगर की आत्मा को खत्म करने की शक्ति रखता था। आलोक को यह मंत्र जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे करना था, जहां जादूगर की शक्ति केंद्रित थी। आलोक और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे जादूगर के खिलाफ लड़ेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें हिम्मत दी और वे सब रात के अंधेरे में जंगल की ओर बढ़े। एक खौफनाक मुठभेड़ के बाद आलोक ने वह मंत्र पढ़ा और जादूगर की आत्मा को हराया। एक तेज रोशनी हुई और जादूगर की आत्मा हमेशा के लिए मिट गई। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे। गांव में शांति लौट आई, लेकिन आलोक और उसके दोस्तों ने यह सीखा कि अंधेरे के रहस्यों से टकराना आसान नहीं होता। उस दिन के बाद गांव में कोई भी अजीब घटना नहीं घटी और आलोक और उसके परिवार ने वहां एक नई शुरुआत की।